हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन कुछ शिक्षण विद्या पढ़ेंगे जो हिंदी, पर्यावरण, गणित इन सब की शिक्षा शास्त्र में कॉमन विधियां हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आगमन विधि, फिर निगमन विधि और खेल विधि। ये तीनों विधियां दोनों शिक्षण शास्त्र की कॉमन विधियां हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, उसे आगमन विधि कहते हैं। आगमन विधि कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक, इसमें दो बातें ध्यान रखना पड़ती है कि एक तो पूछता है कि मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है और अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है। तो मनोवैज्ञानिक विधि वह होती है जिसमें शिक्षक के साथ छात्र भी बच्चा क्रिया करे, और अमनोवैज्ञानिक विधि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ शिक्षक ही पढ़ाए और छात्र बैठा बैठा देखता रहे, वह प्रश्न भी नहीं पूछता है, तो उस विधि को अपन अमनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। आगमन विधि से अर्थ एक ऐसे विचार से है जो सबसे पहले ईसा पूर्व 34 सदी में अरस्तु के द्वारा दिया गया था, जिसमें किसी उदाहरण से आगे बढ़ते हुए किसी नियम, सूत्र, सिद्धांत को प्राप्त किया जाता है। गणित में आगमन का सिद्धांत प्रदान करने वाले पहले फ्रांस के निवासी पास्कल थे, जिन्होंने 17वीं सदी में गणित के लिए यह विचार दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आगमन विधि से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों से, इन 5 सूत्रों को अपन को कंठस्थ याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आगमन विधि के महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र। उदाहरण से नियम की ओर, यानी बहुत सारे उदाहरण देते हुए अपन को नियम की स्थापना करनी होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल मतलब उदाहरण बड़ा होता है और नियम एक छोटी सी लाइन में स्थापित होता है, तो उदाहरण स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त उदाहरण अपन को दिखते हैं, किसी भी चीज़ का उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं, तो वह मूर्त दिखाई रूप में देता है। और अमूर्त एक सूत्र, उसमें क्या छुपा रहता है अपन को कुछ पता नहीं रहता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सवाल, किसी व्यक्ति ने 10% की दर से 5,000 रुपये उधार लिए, बताओ 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो इस सवाल के माध्यम से अपन को बहुत सारे उदाहरण देते हुए अपन को सूत्र की स्थापना करनी है। तो आगमन विधि का क्या लक्ष्य है कि बहुत सारे उदाहरण देते हुए अपन को सूत्र की स्थापना करनी है। आगमन विधि से समस्या समाधान हेतु आगे बढ़ने के लिए एक एक नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि माना मूलधन 100 रुपये तथा दर 10%, तो इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 1/100, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 5,000 रुपये मूलधन, उस पर ब्याज, तो 5,000 गुणित 1/100 इंटू 10, तो 1 वर्ष का ब्याज। फिर 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो ऐसे उदाहरण देते देते हुए अपन नियम की स्थापना कर लेंगे। तो अपन को क्या नियम प्राप्त हुआ कि ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो इस विधि में इतना कुछ याद नहीं रखना है। इस विधि का मूल उद्देश्य यह है कि बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से नियम की स्थापना करना, और अपन को ऊपर 5 शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं, वो याद रखना। फिर इसमें ये याद रखना कि ये कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि के गुण और दोष। मनोवैज्ञानिक विधि स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि क्यों है? क्योंकि इसमें शिक्षक के साथ साथ छात्र भी एक्टिविटी करता रहता है। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, तो बहुत सारे उदाहरण सोल्व करता रहता है और फिर सूत्र की स्थापना करता है, तो बच्चों को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क व चिंतन का विकास, तो बच्चे को सोचना समझना पड़ता है। एक उदाहरण करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, तो अलग अलग सवाल करते जाता है
और सूत्र की स्थापना करता जाता है। करके सीखने पे बल, क्योंकि बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी। अब इसके दोष क्या है? समय अधिक खर्च, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण बार बार उदाहरण करते 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 अपन नियम स्थापित करते तो समय बहुत लगता है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा। हर एक चैप्टर के इतने उदाहरण दे देकर समझाकर नियम स्थापित करेंगे तो बहुत समय लगेगा। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं। तो उच्च कक्षाओं के लिए इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि उच्च कक्षाओं के में बच्चे फटाफट उदाहरणों के माध्यम से सूत्र जल्दी स्थापित कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालकों में नीरसता पैदा होती है।